मित्रों, नवनीत की चैनल में आपका स्वागत है। नवनीत की चैनल में आपको हिंदी प्रेरणादायक स्टोरी मिलेगी। नवनीत की चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कहानी जंगल का राजा। बहुत समय पहले की बात है। एक घना और विशाल जंगल था जहां ढेर सारे जानवर रहते थे। इस जंगल का नाम था विज्यवन, जो अपनी सुंदरता और हरियाली के लिए प्रसिद्ध था। इस जंगल में पक्षियों की चहचहाहट, झरनों की आवाज और पेड़ों की हरी भरी छांव हर किसी को आकर्षित करती थी। इस जंगल में सभी जानवर एक दूसरे के साथ मिलकर रहते थे और हर किसी की अपनी अपनी भूमिका थी। लेकिन एक दिन जंगल में कोई समस्या उत्पन्न हो गई। सभी जानवरों को महसूस हुआ कि जंगल का वातावरण बदल रहा है। पेड़ पौधे सूखने लगे थे, पानी की कमी होने लगी थी और जानवरों को खाने पीने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा था। इस कठिन परिस्थिति में सभी जानवरों ने एक सभा बुलाई और जंगल के राजा का चुनाव करने का निर्णय लिया। सभा में सबसे पहले प्रवेश किया शेर राजा, जो अपनी ताकत और सामर्थ्य के लिए प्रसिद्ध था। उसने सभी जानवरों से कहा, मैं इस जंगल का राजा बनूंगा, क्योंकि मेरे पास शक्ति है। मैं अपने बल से इस जंगल को फिर से खुशहाल बना सकता हूँ। लेकिन उसके बाद एक बड़ा और बुद्धिमान हाथी आया और उसने कहा, शेर राजा, आपकी शक्ति पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन शक्ति से ज्यादा बुद्धिमत्ता की आवश्यकता है। मैं इस जंगल का राजा बनना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास अनुभव और समझ है। इसके बाद सभा में कई और जानवरों ने अपनी बात रखी, जैसे कि गेंडा, भालू और बंदर भी। आखिरकार सभी जानवरों ने मिलकर तय किया कि जंगल का राजा वह होगा जो न केवल ताकतवर हो, बल्कि दयालु और समझदार भी हो। यह निर्णय आसान नहीं था, क्योंकि हर जानवर अपनी खासियत के हिसाब से खुद को उपयुक्त मानता था। फिर एक छोटे से खरगोश ने सभा में प्रवेश किया। वह बहुत ही साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में विशेष चमक थी। खरगोश ने सबको शांत करते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि मैं शारीरिक रूप से किसी से भी बड़ा नहीं हूँ, लेकिन मेरी सबसे बड़ी ताकत है मेरी समझ और मेरी दया। अगर मैं जंगल का राजा बनता हूँ, तो मैं सबकी मदद करूंगा और सभी जानवरों के बीच भाईचारे का माहौल बनाऊंगा। सभी जानवरों ने खरगोश की बातों को सुना और उसकी समझदारी को सराहा। उन्होंने उसे जंगल का राजा चुना। खरगोश ने शेर की शक्ति और हाथी की बुद्धिमत्ता से सीखा था कि असली ताकत अपने अंदर से आती है। उसने जंगल में शांति और समृद्धि लाने के लिए कई कदम उठाए। पहले तो उसने पानी की समस्या हल करने के लिए सभी जानवरों को एक साथ मिलकर काम करने की प्रेरणा दी। फिर उसने जंगल के पेड़ पौधों को फिर से हरा भरा बनाने के लिए सभी को प्रेरित किया। धीरे धीरे विज्यवन फिर से पहले जैसा हरा भरा और खुशहाल बन गया। सभी जानवरों ने मिलकर इसे पुनर्जीवित किया और अब वे सभी एक दूसरे की मदद करने लगे। जंगल में शांति का माहौल था और हर जानवर खुश था। खरगोश के नेतृत्व में विज्यवन जंगल एक आदर्श बन गया, जहां हर किसी को बराबरी का अधिकार था और सभी जानवर एक दूसरे के साथ मिलकर रहते थे। समाप्ति। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि ताकत और बुद्धिमत्ता से ज्यादा महत्वपूर्ण समझदारी, दया और मिलजुल कर काम करना है। किसी भी समस्या का समाधान तब होता है जब हम सब एकजुट होकर काम करते हैं और किसी के भी प्रति अपमान या हिंसा की भावना नहीं रखते।